हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्ट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजेंग बोल रहा होता है कि तुम 15 लोग हो तो तुम 15 के 15 लोगों को 3-3 पिल्स देने पड़ेंगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं यहाँ से चुपचाप चले जाऊंगा। तो एपिसोड नंबर 553 की स्टार्टिंग होती है। चायू बोलता है, अगर तुम यहाँ से हमें जाने नहीं दे रहे हो तो हमें यहाँ से खुद ही टेम्परेली सी ऑफ ट्रू मीनिंग को छोड़ के जाना पड़ेगा। वो बोलते हैं, ब्रदर इल्यूजन ब्रेकिंग चार्म्स को एक्टिवेट कर लो। वैसे बोल रहे होते हैं कि एक्सट्रीम ऑफ एम्प्टीनेस, एक इल्यूजन को अराइज करो, मतलब कुछ क्रिएट ही कर रहे होते हैं एक तरह से फॉर्मेशन टाइप, और वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। लीशुआंग बोलती है कि ये टाइम है, मैं करती हूँ कुछ। वो माइंड कंफ्यूजन स्पेल को यूज करती है। चायू बोलता है, ऐसे बोल ही रहा होता है, मतलब वो कोशिश कर रहा होता है एक्टिवेट करने की इल्यूजन ब्रेकिंग चार्म को, पर वो वहां से गायब नहीं होते हैं। चायू बोलते, क्या चल रहा है यहाँ पे, हम अभी भी सी ऑफ ट्रू मीनिंग में कैसे हैं, क्या इल्यूजन ब्रेकिंग चार्म काम नहीं किया? वो हैरानी से पीछे देखते वुमेन की तरफ, मतलब लीशुआंग की तरफ, और बोलता है ये तो इस वुमेन का काम है। लुजेंग बोलते, तुम अभी भागना चाहते हो? लुजेंग जल्दी से मूव करता है और पंच मार देता है उसकी बोट को। चायू की बोट हिलने लग पड़ती है और वो बोलता है कि सर प्लीज मेरे को जाने दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। वो सारी पिल्स को लुजेंग के पास फेंक देता है। वो बोलते है, ये सारी पिल्स है जो मेरे पास है, मैं एक भी नहीं रखूंगा, प्लीज इन्हें ले लो। वो बैग लुजेंग के हाथ में आ जाता है। लुजेंग बोलता है कि तुमने अच्छा किया, चलो। लीशुआंग माइंड कंफ्यूजन स्पेल को हटा देती है और वो सारे गायब हो जाते हैं वहां से। लीशुआंग बोलती है, तो तुम इस तरीके से मेरे को मेरी पिल्स वापस करने की सोच रहे थे? लुजेंग बोलते, चलो इन्हें बांट लेते हैं, तुम अभी के लिए पकड़ के रखो और मेरा वेट करो। लुजेंग फिर से वहां से गायब हो जाता है। लीशुआंग बोलती है, दोबारा गायब हो गया। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाता है। लीशुआंग बोल रही होती है कि यहाँ पे तो सिर्फ 60 साउल पिल्स हैं, इतना ज्यादा हमने ट्रबल कोज किया, मतलब इतने ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की और इतना ही मिला हमें। लुजेंग वहां पे आ जाता है और बोलता है कि तुम सच्ची मुच्ची भाग के नहीं किया है ना? वो गुस्से से पीछे मुड़ के बोलती है कि क्यों जाती मैं यहाँ से, ये थोड़ी सी साउल पिल्स हैं। लुजेंग बोलते, नहीं मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं था। वो हंस रहा होता है। वो लड़की बोलती है, मैंने 60 काउंट की है, आधी आधी बांटनी है ना, ये लो 30 तुम्हारी, और ऊपर से बात है कि तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। लुजेंग बोलते, मेरा नाम लुजेंग है। लीशुआंग सोच रही होती है कि जो सरनेम लू है वो तो कुछ ज्यादा रेयर है। लुजेंग बोलते, चलो कंटिन्यू करते हैं, वैसे चले होते हैं। लुजेंग बोलते है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? लीशुआंग बोलती है, हाँ तुम पूछ सकते हो। लुजेंग बोलता है, क्या मदर वर्ल्ड में इन सालों कुछ मेजर घटनाएं हुई हैं? मैं ज़्वानियन रेस के बारे में जानना चाहता हूँ, खासकर एम्परर होंग के बारे में। लीशुआंग बोलती, अच्छा तुम बियर रेस के बारे में पता लगा रहे हो? वेल बियर भालू वो कहाँ से आ गई अब यहाँ पे? एम्परर होंग ने काफी ज्यादा अपनी ग्रेट रेपुटेशन को एंजॉय किया इन सालों में, तुम इनकी रेस के बारे में क्यों पता लगाना चाहते हो? लुजेंग बोलता है कि मैं सिर्फ ऐसे पूछ रहा हूँ। एम्परर होंग की इतनी ज्यादा ग्रेट रेपुटेशन कैसे है? लीशुआंग बोलती, तुम्हें पता नहीं है, एम्परर होंग की जो रेस है और साथ में लीशान रेस ने नाइनली रेस को हरा दिया था बैटल ऑफ ज़ूलू में। अपने ओल्ड एनिमी को मारने के बाद, जो कि चियू था, 7 पीसफुल इसले में उसने नाइनली रेस के जो 3 इसले थे उसे अपना बना लिया, और उनकी तरक्की ऐसी जो कभी नहीं हुई थी पहले। वेल शायद प्लेस की बात हो रही है ये इसलिए जो बोल रहे हैं। लुजेंग बोलते, क्या एम्परर होंग ने चियू को मार दिया? लीशुआंग बोलती, मुझे भी नहीं पता कि वो मर गया कि बचा हुआ है। जो उस लेवल के लोग होते हैं वो कुछ ज्यादा ही स्कीम करने वाले होते हैं। पर नाइनली रेस पूरी तरह से रिमूव हो गई है मदर वर्ल्ड से। नाइनली रेस पहले कुछ ज्यादा फेमस थी और पावरफुल फोर्स थी, जो 81 डीमन गार्ड्स थे, और इतने ज्यादा नाइनली गार्ड्स थे वो इनविंसिबल थे। मेरी ग्रैंडमा भी कुछ ज्यादा हैरान हो जाती है, मतलब हर बार जब भी वो सोचती है इस मामले में तो उन्हें भी समझ नहीं आता कि इतनी खतरनाक रेस हारी कैसे। लुजेंग सोच रहा होता है कि मेमोरी फ्लेम्स जो होती हैं वो सिर्फ गॉड डोमेन की मेमोरीज को रिकॉर्ड कर सकती हैं, तो डोंगफन चुनचुन की जो मेमोरीज हैं गॉड डोमेन के बाहर की वो भी खाली हैं। मैं अपनी मदर की हेल्प करना चाहता था कुछ इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए सी ऑफ ट्रू मीनिंग में, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी बुरी न्यूज को। लीशुआंग बोलती, तुम ऐसे देखने से अनहैप्पी लग रही हो। लुजेंग बोलते, मैं ठीक हूँ, हम फर्स्ट लाइन में पहुंच गए हैं, चलो इसे क्रॉस कर लेते हैं। वो ऐसे चले होते हैं। लीशुआंग सोच रही होती है कि जैसे इसने क्वेश्चन पूछे तो अभी ऐसा हो गया, क्या ये नाइनली रेस का पार्ट होगा? पर ऐसा लग रहा है कि अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता है। पर अगर ये सी ऑफ ट्रू मीनिंग में अपनी फिजिकल बॉडी को यूज करके मूव कर रहा है तो ये पक्का एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। लुजेंग को विंड लग रही होती है। लुजेंग सोच रहा होता है कि जितने ज्यादा क्लोज हम सेक्शन लाइन से हो रहे हैं उतने ज्यादा ये विंड स्ट्रॉन्ग बन रही है। ऐसा लग रहा है कि नीडल्स मेरी यांग सोल में चुभ रही हैं। ये तो सच्ची मुझे डिफिकल्ट है सी ऑफ ट्रू मीनिंग को यांग सोल के ऊपर डिपेंड करके क्रॉस करना। फिजिकल बॉडी ज्यादा आसान है। लुजेंग चला होता है, पीछे और भी ज्यादा लोग आ रहे होते हैं। लुजेंग बोलते, इतने सारे लोग मुझे क्यों फॉलो कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि ये भी प्रेशर को रिड्यूस कर लेना चाहते हैं मेरे ऊपर रिलाई करके। लीशुआंग बोलती है कि अभी तक इसने तो एक भी पिल नहीं खाई और ना इसके पास कोई साउल ट्रेजर है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। चलो देखते हैं कौन है हम में से स्ट्रॉन्ग यांग सोल के मामले में। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाता है। एक इंसान जो होता है वो ऐसे ही गिरने लगा होता है और सोच रहा होता है कि मैं पास नहीं कर सकता, मैं वापस मुड़ रहा हूँ। लीशुआंग सोच रही होती है, हम 300 फीट एक दूसरे से, मतलब हमारे बीच में डिस्टेंस है, इसने अभी तक साउल
पिल को यूज नहीं किया है? नहीं, मैंने भी कसम खा ली मैं बिना साउल पिल के क्रॉस करूंगी। तभी एक जो इंसान होता है वो पागल हो जाता है। दूसरा बोलता है कि ब्रदर चैन जल्दी से इल्यूजन ब्रेकिंग चार्म को यूज करो, यहाँ से चले जाओ। वो इंसान बोलता है नहीं, ये तो हमारी आवाज नहीं सुन पा रहा है। तभी जो उसकी बोट होती है वो टूट जाती है। ली शुआंग सोच रही होती है कि एक और सी ऑफ ट्रू मीनिंग में मर गया। वेल ऐसा भी होता है। फिर हमें मदर वर्ल्ड वन स्काई पैलेस का सीन दिखाया जाता है। हमें ली शुआंग की एक्चुअल बॉडी दिखाई देती है, वो ऐसे ही फ्लोट कर रही होती है हवा में। तभी एक इंसान बोल रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अगर ये पहली लाइन को ब्रेक कर रही है, मतलब पार कर रही है, फिर भी इसे अपने नेकलेस को तो एक्टिवेट कर ही लेना चाहिए था, मिस्टिक साउल नेकलेस को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं, मेरे को खुद ब खुद ही इसे सी ऑफ ट्रू मीनिंग से खींच के लाना पड़ेगा। तभी एक इंसान होता है वहाँ पे, वो बोलता है कि इंटरफेयर मत करो तुम बीच में। वो एक लड़की होती है आदर्श और एलम की, आंट पिंग। वो बोलती है कि लिंग शुआंग बच्ची नहीं है, अब सी ऑफ ट्रू मीनिंग को क्रॉस करना एक छोटा सा टास्क है इसके लिए, हमें इसके ऊपर बिलीव करना चाहिए। वो इंसान बोलता है कि ये लाइफ और डेथ का मैटर है। आंट पिंक बोलती है कि कुछ ज्यादा लाइफ और डेथ सिचुएशन इसने फ्यूचर में फेस करनी है, तुम हर टाइम इसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हो। और ऊपर से मुझे फीलिंग आ रही है कि फर्स्ट लाइन को क्रॉस कर सकती है। अगर ये सच्ची मुझे होल्ड नहीं कर पाएगी तो वो सी ऑफ ट्रू मीनिंग को छोड़ के जा सकती है। वो इंसान बोलता है ठीक है। हमें फिर से सी ऑफ ट्रू मीनिंग का सीन दिखाई देता है। ली शुआंग ऐसे हाँफ रही होती है और सोच रही होती है सिर्फ 100 फीट बचे हुए हैं। मेरी यांग साउल में ऐसी फीलिंग आ रही है कि ऐसे उड़ जाएगी हवा से। चलो भूल जाती हूँ, अगर मैं साउल पिल को नहीं खाऊंगी तो मेरी ट्रू मीनिंग बहुत टूट जाएगी। वैसे पिल को खा लेती है और शांति की सांस लेती है। वो लुजेंग की तरफ देख रही होती है और बोलती है कि ये अभी भी गिरा नहीं, अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है इसने। वेल गाइस, एक बात याद रखो कि लुजेंग सभी को प्रोटेक्ट कर रहा है एक तरीके से आगे खड़े होके। लुजेंग सोच रहा होता है कि मेरी किस्मत अच्छी है, जैसे मैं इमोशन सर्विंग स्टेट में एंटर कर गया तो जो पेन थी कोल्ड विंड से आ रही वो ब्लॉक हो गई थी, तो मेरी यांग साउल टिक पाई। सिर्फ 100 फीट ही बचे हुए हैं। फाइनल पुश करते हैं और क्रॉस कर लेते हैं। लुजेंग ऐसे ही पहले पार्ट को क्रॉस कर लेता है और शांति की सांस लेता है। ली शुआंग भी आ जाती है और बोलती है तुमने साउल पिल तो यूज की नहीं है, तो कुछ ज्यादा सरप्राइजिंग है। और ऊपर से बात यह है कि जो सी ऑफ ट्रू मीनिंग है ये बहुत बड़ा प्लेस है साउल कल्टीवेशन के लिए। अगर यांग साउल यहाँ पे सी ऑफ ट्रू मीनिंग में एंटर करती है तो ये कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग बनती जाती है, इसकी वजह से तुम आगे बढ़ सकते हो। लुजेंग बोलता है हाँ, मुझे फीलिंग आ रही कि मेरी जो साउल है यांग साउल वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो गई है फर्स्ट सेक्शन को क्रॉस करने के बाद। ये अच्छा पॉइंट है, पर कोई इंसान क्या सिर्फ अपनी सोल को कल्टीवेट कर सकता है? सी ऑफ ट्रू मीनिंग में है ना, मैं अपनी डांटेन को कैसे स्ट्रेंथन कर सकता हूँ और फिजिकल बॉडी को? ली शुआंग बोलती है क्या तुम कभी किसी दूसरे पर्सन से नहीं मिले जो आदर्श और एलम का था? लुजेंग बोलता है मैं मिला था, पर मेरे को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो लड़की बोलती है कि जब तुम एंड में पहुंच जाओगे सी के तुम समझ जाओगे, मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी। तभी एक इंसान वहाँ पे आता है लुजेंग के पास और बोलता है फ्रेंड थैंक यू तुम्हारी हेल्प के लिए। अभी अगर तुम आगे आगे नहीं मूव कर रहे होते तो मुझे लगता है कि हमारे लिए जिंदा रहना कुछ ज्यादा मुश्किल हो जाता। एक और इंसान बोलता है कि मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम कहाँ से हो? मैं यूजियो से हूँ। ली शुआंग बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है रूल्स का, सी ऑफ ट्रू मीनिंग का? जो इंसान आगे आगे मूव करता है और बाकियों को प्रोटेक्ट करता है उन्हें साउल पिल्स एज अ गिफ्ट देनी चाहिए। क्या तुम यहाँ पे दिखाओगे नहीं अपना ग्रेटिट्यूड? और ऊपर से तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो कितना सा गंदा है। इंसान बोलता है हाँ मैं नहीं भूल रहा हूँ रूल को, ये लो साउल पिल्स, इसे एज अ ग्रेटिट्यूड समझ लो तुम, मतलब थैंक यू। ऐसे क्यों नहीं करते, हम फ्रेंड बन जाते हैं। ली शुआंग बोलती है ठीक है अब कोई बातें नहीं करनी, यहाँ से चले जाओ। वो बोलते हैं बाकी ठीक है। ली शुआंग बोलती है क्या तुम प्लान कर रहे हो सेकंड लाइन को भी डायरेक्टली क्रॉस करने के लिए? मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। लुजेंग बोलता है कि मेरे पास और भी चीजें करने के लिए। सी ऑफ ट्रू मीनिंग को क्रॉस करना एक दिन का तो टास्क है नहीं, चलो आज के लिए यहीं पे रुक जाते हैं। ली शुआंग बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो। लुजेंग बोलता है कि एक और बात, अभी इल्यूजन ब्रेकिंग चार्म क्या है जिसको तुम यूज कर रहे हो सी ऑफ ट्रू मीनिंग को छोड़ने के लिए? लड़की बोलती है कि तुम्हें इल्यूजन ब्रेकिंग चार्म के बारे में कैसे पता नहीं है, तुम पहले कैसे यहाँ से निकल गए? लुजेंग ऐसे हंस रहा होता है ऑकवर्डली। ली शुआंग बोलती भूल जाओ, तुम मुझे बताओगे नहीं, ये लो तुम। वो एक स्वॉर्ड को लुजेंग के पास भेजती है, वो लुजेंग के फोरहेड में चली जाती है। कल देखा जाए तो लुजेंग को तो कुछ भी नहीं पता है बेसिक सी आदर्श और एलम के, बाकियों को तो ऐसे ही लाड़ प्यार से पाला जा रहा है। बेचारा लुजेंग खुद सरवाइव कर रहा है मुश्किलों से। लुजेंग बोलते ये तो इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से तुमने साउल अटैक को यूज किया इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए, पर इसके पास साउल इम्प्रिंट कैसे है? ली शुआंग बोलती है प्लीज इसे अरेज मत करना साउल इम्प्रिंट को, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि जब तुम एंटर करोगे सी ऑफ ट्रू मीनिंग को तो मैं भी आ जाऊँ, मतलब मेरे को पता लग जाए। लुजेंग बोलता है अच्छा। नंबर बोलता है कि सिर्फ ऑर्डिनरी लोकेशन मार्क है, ये इम्पॉसिबल है इसे तुम्हें पूरे क्यूज में फाइंड करने के लिए, एटलीस्ट अभी के लिए तो नहीं जितनी इसकी करंट एबिलिटी है। मतलब लुजेंग ये डर रहा था कि वो गॉड डोमेन में लुजेंग को ना फाइंड कर ले। लुजेंग सोच रहे होते हैं अच्छा है। लुजेंग बोलते ठीक है मैं अब जाता हूँ। ली शुआंग बोलती है कि ठीक है हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। वो वहाँ से गायब हो जाती है। फिर हमें वन स्काई पैलेस का सीन दिखाया जाता है। वो इंसान बोलता है कि तुम फाइनली डिसाइड कर ली तुमने बाहर आने के लिए, तुमने हमें कुछ ज्यादा डरा दिया था। वो लड़की बोलती है फिफ्थ अंकल क्या तुम्हारी आंखों में मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ? जिसका फिफ्थ अंकल होता है वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि मैं बस ऐसे ही डर ही रहा था, टेंशन थी मुझे तुम्हारे लिए। आंट जिन बोलती है कि तुमने फर्स्ट लाइन को क्रॉस करने का सोचा था क्या?
ली शुआंग बोलती है हाँ, पर मेरे को साउल पिल को यूज करना पड़ा क्रॉस करने के लिए। आन जिंग बोलती है तुम चिंता मत करो, ऐसे तुम्हें ज्यादा नहीं करना है, मतलब जितना हो सके उतना ही करना है। कुछ ही लोग तुम्हारी एज के जो होते हैं जो फर्स्ट लाइन को बिना साउल पिल की हेल्प से क्रॉस कर पाते हैं। ली शुआंग बोलती है पर इस टाइम मैं एक इंसान से मिली थी और उसका पहली टाइम था सी ऑफ ट्रू मीनिंग में एंटर करना। और ऊपर से बात ही है ना आंट पिंग, क्या तुमने उस इंसान के बारे में सुना है जो सी ऑफ ट्रू मीनिंग में ऐसे तैर रहा होता है? गाइस सस्पेंस है, तो अब मैं क्या ही करूँ, इतने टाइम की हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट में देखना क्या होगा आगे। तब तक के लिए बाय।